शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक आवाज़ जो पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू हो करके पूरे प्रदेश भर में और धीरे धीरे करते हुए देश के कोने कोने में फैलनी शुरू हो गई थी, जय शाइन सिटी, जिसे लोग जब बोलते थे तो वो उनके दिल से आवाज़ नहीं बल्कि उनका दिल ही जैसे बाहर आ रहा हो। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना अपनापन इस आवाज में होता था। पीछे कुछ सालों से कुछ लोगों के निज स्वार्थ के कारण ये नाम एकदम गुमनाम सा हो गया था, लेकिन आज कस्टमर्स, कंपनी और कंपनी के कुछ लॉयल एसोसिएट्स, उन सब की मेहनतों का ये नतीजा है कि अब धीरे धीरे करते करते ये आवाज़ एक कड़ी बनती जा रही है और कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है। अब लोगों को जय शाइन सिटी कहने से डर नहीं लगता है। जो बोल रहे हैं जय शाइन सिटी ना, उनको जय शाइन सिटी बोलने में कतई डर नहीं लगता है। और जो नहीं बोल रहे हैं उनके पीछे 2 से 3 कारण हैं। एक, या तो उन्होंने अपना ईमान बदल लिया है, तो बदले हुए ईमान के साथ, बदले हुए भगवान के साथ कैसे जय शाइन सिटी कह सकते हैं वो। दूसरे वो लोग जो कंफ्यूज हैं कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है। तीसरे वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं पर कंपनी के पीठ पीछे कंपनी के बारे में लोगों को गलत बयानी करी है। खैर, आफ्टर ऑल आज हम इस पर बात कतई नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि शाइन सिटी के जज्बे की और कस्टमर के हक ग्रुप को लीड करने वाली शशि बाला मैडम के हिम्मत और हौसले की, कि जिसकी वजह से हम सभी पॉलिस्टार पर सक्सेसफुली सैकड़ों कस्टमर्स को उनका पोजीशन करवा पाए। और अब अगली बारी है पैराडाइज गार्डन लखनऊ की। पैराडाइज गार्डन लखनऊ, जहां पर सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेश के में भी एनआरआई जो रहते हैं ना, उन्होंने भी निवेश किया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शाइन सिटी का, ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां पर पहले चरण में तकरीबन 200 से 300 कस्टमर्स के प्लॉट बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी करके रखे जाएंगे कि डे फर्स्ट जब कस्टमर वहां पहुंचेगा तो अपने प्लॉट पे खड़ा होगा। यह सफाई और सफाई के साथ साथ प्लॉट के डिमार्केशन, इन सभी की जिम्मेदारी कुछ कस्टमरों को ही जिम्मे पे दे करके ये काम शुरू करवा दिया गया है। लेकिन मेरा ये इस साइट पर आप लोगों को वो तारीख, जिस तारीख पर आपको बुलाया जाए, उस तारीख की घोषणा करने से पहले मेरा एक निवेदन आप लोगों से पहली बार, और ये निवेदन आप सभी लोगों के हक के लिए और आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। साथियों, आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि कंपनी के रास्ते को रोकने के लिए न जाने कितने तरह की साजिशें की गई, लेकिन जब से शशि बाला मैडम ने अपने कस्टमर्स के हक को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का संकल्प लिया, दुनिया में सच को सच और झूठ को झूठ कहने का जब संकल्प लिया, तो धीरे धीरे करते करते सारे कस्टमर एक होते गए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज भी ये नहीं चाहते हैं कि शाइन सिटी की लायबिलिटी खत्म हो, क्योंकि कईयों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक सपोर्ट चाहूंगा इस पूरे मामले में। सपोर्ट चाहूंगा मैं उन कस्टमर से जिन्होंने साइट पर 2019 के बाद कुछ अवैध अनैतिक कब्जे कर लिए हों। आप भी हमारे कस्टमर हैं, कोई बाहरी नहीं है। आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हो सकता है कि अफवाहों का बाजार गर्म हो तो आपने जाकर वहां पे डर के मारे कि कंपनी भाग गई, या जबरन कि भाई हमारा पैसा कौन लेके भाग सकता है, या किसी को उकसाए जाने पर कि भैया ले लो अपना कब्जा, नहीं तो कल कहना मत, हो सकता है आपने कब्जा कर लिया हो। विश्वास जानिए, ये सब कुछ आपसे सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम आपका हेल्प, आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं और आपसे उसके बदले में सपोर्ट चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो आप उस कब्जे को, उस पोजीशन को पूरी तरह से निरस्त मानिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कब्जा या आपकी जमीन या आपकी रजिस्ट्री निरस्त हो गई, नहीं, वो वैसे ही है। कंपनी आपको आपके उचित स्थान पर जरूर कब्जा देगी। आपकी रजिस्ट्री अगर है और आप लीगल में नहीं गए हैं तो कंपनी खुद आपको कब्जा देगी। अगर आपकी रजिस्ट्री 2019 से पहले है तो कंपनी खुद आपको कब्जा देगी। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा भाव
जो कंपनी विरोधी हो या कस्टमर एसोसिएट का विरोधी हो, उस भाव को आप कदापि मत रखिएगा, क्योंकि इस जंग में फिर आप अकेले पड़ जाएंगे। आज कस्टमर का समूह आपकी हेल्प करना चाहता है, कंपनी मैनेजमेंट आपका सपोर्ट करना चाहता है, और आपसे सपोर्ट चाहता सिर्फ कॉर्पोरेशन का, कि अगर आपने 2019 के बाद कोई पोजीशन लिया है, आपका पैसा पहले आया, रजिस्ट्री आपकी पहले है, और आपने कोई कब्जा ले लिया है, तो आप बेफिक्र रहें, हमारा साथ दें। अगर वो जगह आपकी है, उस जगह पे आपका कब्जा है, तो वहां से आप कब्जा बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर आपका कब्जा नहीं है, आपने किसी को उकसाए जाने में, बहकाए जाने पर कब्जा लिया है, तो हम आपको आपके उचित स्थान पर कब्जा देंगे। यह सपोर्ट आपसे चाहिए। अगला सपोर्ट चाहिए उन कस्टमर से जिनकी रजिस्ट्रियां 2019 के बाद कराई गई और उन्हें अनाप शनाप जगहों पे कब्जा भी दे दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां वो सस्पिशियस हैं, और उन रजिस्ट्रियों पर कंपनी लीगल एक्शन ले रही है। 2019 के बाद यदि आपकी रजिस्ट्री हुई है और आप उसको अपना दावा समझ के चल रहे हैं, तो कानूनी तौर से आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने लायबिलिटी उतारने के नाम पर जो ट्रांजैक्शन डाले हैं, जो रजिस्टर में लिखे हैं, वो वैधता के मानकों को पूरक नहीं करता है। इसका मतलब भी यह नहीं कि आपका पैसा कंपनी में नहीं आया। यदि आपका निवेश कंपनी में है, हम उसे भी सुरक्षित करेंगे। आपकी रजिस्ट्री सही है तो हम उसे भी सुरक्षित करेंगे। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्री गलत हो गई है, गलत तरीके से की गई है, तो हम आपके साथ खड़े हैं अगर आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। यदि आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आपने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई है और अवैध कब्जा कर लिया है, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी उस कब्जे के अगेंस्ट में, उस रजिस्ट्री के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की, जो हम कदापि नहीं चाहते हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्री किसी वजह से हो गई, आपका पैसा कहीं डूबने ना पाए, बर्बाद ना होने पाए, आपका पैसा कंपनी में आए और पैसा आपको मिले, लेकिन वो पैसे की एक बार मॉनिटरिंग और एक बार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और बगैर वेरीफाई किए हुए वो रजिस्ट्रियां मान्य नहीं होंगी, किसी हाल नहीं होंगी। मैं सपोर्ट चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने सपोर्ट किया तो हम 2 कदम आगे बढ़कर आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा मैं सपोर्ट चाहूंगा उन कस्टमर से जिन्होंने 2019 के बाद इस प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्री कराने के लिए किसी को भी किसी प्रकार कोई धनराशि दी है, आपकी रजिस्ट्री करा दी गई, कब्जा नहीं मिला, या आपसे पैसा ले लिया गया, रजिस्ट्री नहीं कराई गई। ऐसे लोगों के साथ में भी हम लोग लग करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, सारे लीगल एक्शन उठाएंगे, और शुरू भी हो चुका है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि 2019 के बाद जितने भी लोगों ने साइटों को देखा, आप देखें उनमें से अधिकतर लोग वो कंपनी के खिलाफ हो गए। मैं बात करूं अगर लखनऊ में, अधिकतर लोगों के अलग अलग रूप आपने देखा होगा जो कंपनी के खिलाफ में बात करने लगे। क्यों? जब तक ये साइट पैसा दे रही थी तब तक कंपनी जय शाइन सिटी थी और मैं जय शाइन सिटी सर था, और जैसे ही साइट ने पैसा देना बंद कर दिया, डेवलपमेंट चार्ज वहां वसूलना बंद, रिडम्पशन बंद, उसके बाद कंपनी बुरी हो गई, उनकी करोड़ों की लायबिलिटी निकल आई और कंपनी भाग गई और सीएमडी साहब गलत हो गए। कोई भी साइट उठा लीजिए, मैं नाम किसी की नहीं लूंगा, सभी वाकिफ हैं। लेकिन मैं सूचना देना चाहूंगा इन सब लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्य किया, सब लोगों के खिलाफ कंपनी अपने स्तर से अब लीगल एक्शन लेने जा रही है। उन्हें सबसे पहले आकर ये जवाब देना पड़ेगा कि जब 2019 से लेकर के 2022 तक उन्होंने साइटों पर कब्जा दिलवाया, रजिस्ट्री कराई, किस ग्राउंड पे करवाया, उसका डेटा कहां पर है, उसका हिसाब किताब कहां पर, उसके पैसे कहां पर है, उसे पेपर वर्क में करके लीगली उसको सबमिट करें, उसे एजेंसियों को दें, उसे कोर्ट में सबमिट करें और उसके एविडेंस दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनसे करवाएंगे और लीगल तरीके से करवाएंगे। ऐसा हर एक कस्टमर जो ऐसी चीजों से पीड़ित हुआ है वो आकर कंपनी के साथ खड़ा हो। आपका पैसा, आपकी जमीन, आपकी लायबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी के साथ खड़े हों, ऐसे लोगों के खिलाफ में जो भी करना होगा, मुकदमा, लीगल नोटिस, वो सब कंपनी करके देगी। और अगर ऐसे लोग आकर के इसका हिसाब किताब देते हैं, कंपनी उनके साथ खड़ी है। हम ये सपोर्ट दोनों से चाहेंगे।
जिन्होंने भी ये काम किया है, लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, मिर्ज़ापुर हो, बिहार हो, जहाँ कहीं भी कार्य हुआ है, जहाँ पे भी किसी ने जिम्मेदारी उठाई है, उसको हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक रजिस्ट्री और हर एक लायबिलिटी का ब्यौरा देना होगा कि उन्होंने लायबिलिटी किससे वेरीफाई करा करके उस रजिस्ट्री में लगवाई, किसने उन्हें ये राइट दिया कि ये लायबिलिटी अथेंटिक से लगाइए। ये सबसे बड़ा स्कैम खुल करके सामने आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा हर एक कस्टमर वो कंपनी के साथ खड़ा हो ताकि हम आपको सुरक्षित करते हुए चलें। इसके साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा अनुरोध हमारे उन कस्टमरों से है जो आज कस्टमर के हक में जुड़े हुए हैं। शशि बाला मैडम पूरी तरह से सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं अपने कस्टमर के साथ खड़े होकर के उनके हक दिलवाने के लिए। लेकिन इस ग्रुप में जुड़े हुए हर उस आईएएस पीसीएस ऑफिसर से, हर उस आर्मी पर्सन से, जुडिशरी से बिलोंग करने वाले हर उस व्यक्ति से जो कानून का ज्ञाता है, जो कानून का सेवक है, हर एक फोर्स, चाहे वो पुलिस की फोर्स हो, चाहे वो किसी प्रकार की फोर्स हो, उससे मेरा निवेदन है कि आप लोग शशि बाला मैडम की ताकत बने। क्योंकि लखनऊ शहर में कदम रखने से पहले ही ऐसे तत्व सक्रिय होना शुरू होंगे जो बिला वजह के कस्टमर्स को भड़काने की कोशिश करेंगे, बिला वजह के न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और बिला वजह लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिन्होंने इतने महीनों में शशि बाला मैडम को सुना है, उनके कार्यशैली को देखा है, उन्हें सपोर्ट करने का आपने वादा किया है, मैं व्यक्तिगत तौर से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उनका सपोर्ट करें। अब घड़ी आ गई है, क्योंकि अब काम धरातल पर हो रहा है और विरोधी दल यह नहीं चाहेगा कि कार्य शांतिपूर्वक हो। आप में से कोई भी व्यक्ति जो उन्हें सपोर्ट करना चाहता है, और सभी कर रहे हैं, आप उनकी ताकत बने। उन सभी लोगों का व्यक्तिगत तौर से ग्रुप बना दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर पैराडाइज गार्डन पर या किसी भी साइट पर आकर के कोई भी अराजकता करता है, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के वॉल पर किसी भी प्रकार के अराजक तत्व फैलाने वाली बातें लिखता है, उस ग्रुप पर शेयर करके आप सभी लोग जो कानून के जानकार होंगे उनसे, जो फोर्स से होंगे उनसे, आर्मी से होंगे उनसे, या जितने लोग उनसे राय मशवरा लेकर के ऐसे तत्वों के खिलाफ इमीडिएट लीगल एक्शन करने की तैयारी की जाएगी। आपका सपोर्ट, आपका समर्थन चाहिए होगा। शशि बाला मैडम कस्टमर के हक के लिए कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। वो किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं कर रही हैं। हर व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही हैं। आप ही मुझे बताइए कि क्या ऐसे काम को रोकना चाहिए? तरह तरह की भ्रामक न्यूज़ फैलाकर, तरह तरह के भ्रामक बातों को करके, तरह तरह के भ्रामक चीज़ों को, आडंबर को शो करके अगर उनके रास्ते को रोका गया तो आप ये समझिए कि सारे कस्टमर की लायबिलिटी उतरने के रास्ते को रोका जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो अकेले बहुत सक्षम हैं, पूरी पावर उनके पास में है, पूरी ताकत उनके पास है, वकीलों से उनके अच्छे कनेक्शन से बातचीत होती है, लेकिन आप कस्टमर का सहयोग उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर 25-50 कस्टमर्स ने, जो कि अलग अलग विभागों से हैं, चाहे पुलिस फोर्स से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे जुडिशरी से हो, चाहे वो किसी भी सम्मानित पोस्ट पर हो, अगर उनके साथ में खड़े हैं तो मुझे पूरा यकीन है कोई भी अराजक तत्व अराजकता नहीं फैला पाएगा। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके उनका साथ दें, और उनका साथ देने के लिए आप सभी उन्हें सिर्फ संतावना, बल प्रदान करने की सिर्फ बात ना करें, बल्कि जिस दिन इस साइट पर पहले दिन की विजिट शुरू हो, हम छुट्टी का दिन रखेंगे। आपसे निवेदन है कि उनका साथ देने के लिए ज़रूर आए। हमें देखना है कि पिछले 7-8 महीनों की मेहनत शशि बाला मैम की किस तरह से रही है, कि क्या लोग आज उनका साथ देने के लिए साइटों पर खड़े होकर के उनको, उनकी पूरी टीम को यह हौसला, यह हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं कि हाँ, आप लोग जो कर रहे हैं कस्टमर के हक के लिए लीगल है, जायज़ है, आप करें। आपका रास्ता कोई रोकने के लिए आएगा तो आप सभी उनका साथ देंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक समूह बन गया तो कोई भी इकाई आकर के उस समूह से नहीं टकरा पाएगी, और यही शाइन के साथ हुआ था। आप कस्टमर ने एक समूह बना लिया था विरोध का। हम आपसे लड़े ही नहीं क्योंकि हमें पता था कि इकाई में नहीं लड़ा जा सकता है। और आज अगर हमारा समूह बन गया, कस्टमर अपने प्लॉट पे कब्जा लेना चाहता है, कंपनी देना चाहती है, आप ले सकते हैं, कंपनी दे सकती है। साफ सफाई शुरू कर दी गई है, लाखों रुपए वहां पे खर्च हो जाएंगे सिर्फ अभी रोड साफ करने में, झाड़ियां साफ करने में, रोड डिमार्केट करने में, प्लॉट कटवाने में, बहुत सी चीजों में ऐसे पैसे खर्चे हो जाएंगे वहां पर, तब जाकर के अपने प्लॉट तक पहुंच पाएंगे। इन सारी प्रक्रियाओं में रुकावट डालने वाले लोग आपकी लायबिलिटी ना उतरे, इसके सबसे बड़े बाधक हैं। आप सभी से एक करबद्ध अनुरोध है कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकारें और शशि बाला मैडम को ताकत दें, ताकत बने उनकी। और आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अब सोशल मीडिया के जरिए अगर मनोबल गिराने की कोशिश करता है, या फोन कॉल के जरिए मनोबल गिराने की कोशिश करता है, या रिकॉर्डिंग के जरिए मनोबल गिराने की कोशिश करता है, झूठी धमकी देता है, फर्जी पेपरों के आधार पर रास्ता रोकने की कोशिश करता है, अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, कोई भी धमकी देता है, तो आप सब एकत्रित होकर एक साथ समूह में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट डालें, एफआईआर कराएं। इसके बाद मुकदमे तक खींच के लाना, मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।